Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुर्गा अष्टमी 2023 शुभ तिथि कलश विसर्जन कब और कैसे करें, और साथ ही जानेंगे अष्टमी नवमी कन्या पूजन के सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 22 मार्च 2023 बुधवार से हुआ था और 31 मार्च 2023 शुक्रवार को इसका समापन किया जाएगा। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि सबसे खास मानी जाती है। अष्टमी तिथि को माता महागौरी, नवमी के दिन सिद्धिदात्री का पूजन करने के साथ ही इन तिथियों में मां की पूजा के साथ कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि कन्या पूजन हवन के बाद ही नवरात्रे पूर्ण माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं 2023 चैत्र नवरात्रि दुर्गा अष्टमी नवमी तिथि राम नवमी कब है, अष्टमी नवमी कन्या पूजन के सबसे शुभ मुहूर्त, कलश विसर्जन कब और कैसे करें। दुर्गा अष्टमी कन्या पूजन शुभ मुहूर्त। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि दुर्गा अष्टमी तिथि 29 मार्च दिन बुधवार को महागौरी पूजन। अष्टमी तिथि का प्रारंभ होगा 28 मार्च शाम 7:02 पर। अष्टमी तिथि का समापन होगा 29 मार्च रात 9:07 पर। अष्टमी कन्या पूजन शुभ मुहूर्त। यूं तो दुर्गा अष्टमी पर पूरा दिन कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन इस दिन कन्या पूजन के कुछ विशेष शुभ मुहूर्त भी हैं। 29 मार्च सुबह 9:02 से 10:49 तक और 29 मार्च सुबह 4:50 से 5:38 कन्या पूजन के लिए अति शुभ है। चैत्र नवरात्रि नवमी शुभ मुहूर्त। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि दुर्गा नवमी तिथि होगी 30 मार्च दिन गुरुवार को मां सिद्धिदात्री का पूजन। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च रात्रि 9:07 पर। नवमी तिथि का समापन होगा 30 मार्च रात्रि 11:30 पर। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:07 से दोपहर 12:55। अमृत काल मुहूर्त होगा रात्रि 8:18 से रात्रि 10:05। ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:49 से सुबह 5:37। आइए जान लेते हैं कलश विसर्जन कब और कैसे करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कलश का जल और कलश में डाली जाने वाली चीजें जैसे सिक्का, अक्षत, सुपारी, हल्दी की गांठ, दूब, आम या अशोक के पत्ते सुख समृद्धि और जीवन में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। अष्टमी या नवमी आप जब भी कन्या पूजन करें, कन्या पूजन के बाद माँ भगवती का ध्यान और ओम श्रीं श्रीं क्लीं हूं या ओम ऐं ईं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करते हुए मंदिर में स्थापित कलश को दोनों हाथों से सम्मान पूर्वक उठाएं और कलश में थोड़ा जल हाथ में लेकर घर के चारों कोनों या दिशाओं में अच्छी तरह से छिड़क लें। अब जान लेते हैं कलश विसर्जन विधि के बारे में। दोस्तों, क्योंकि कलश के जल में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है जो आपको सुख समृद्धि प्रदान करता है, इसके बाद बचे हुए जल, कलावा, अक्षत, आम के पत्ते, धूप को तुलसी के पौधे या अन्य हरे पेड़ पौधे को अर्पित कर दें। कलश में डली सुपारी, सिक्का, हल्दी को धन रखने के स्थान पर रख दें। इससे आपको माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार नारियल पुण्य प्रतापी कहा गया है, इसलिए इसके विधि विधान का ख्याल रखें। अब जान लेते हैं कन्या पूजन के बारे में। दोस्तों, कन्या पूजन को कंचक पूजन भी कहते हैं। इस दौरान 9 कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूप और एक बालक को लांगुर या बटुक भैरव के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा और सेवा करने से देवी दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख, शांति और धन का आशीर्वाद देती है। कन्या पूजन के लिए 2 साल से 9 साल के बीच की कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। 9 कन्याओं और एक बालक को कन्या पूजन के लिए आमंत्रित करें। अब उनके पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठाएं और सभी कन्याओं को रोली, कुमकुम, अक्षत से तिलक करें। कन्याओं के लिए बनाए गए सात्विक भोजन में से थोड़ा सा भोग माता रानी को अर्पित कर कन्याओं और बालक लांगुर को भोग लगाएं। उन्हें प्रसाद के रूप में फल, नारियल और सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। अंत में सभी कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। जय माता दी।